श्री कृष्ण चंद्राय नमः। ओम भगवन् नाम श्रीमद्भागवताय नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं भगवन् नाम श्रीमद्भागवताय नमः। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। ओम कस्तूरी सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्वयि वरदस्थितो जय जय गोपाल जोड़ानी मंत्र नाम श्रीमद्भागवताय नमः। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो पयपतिः प्रदिशः सन्दमयया विष्णोः षोडशे विष्णु द्रवोसि वैष्णवमसि वैष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। रणीराजा जगदीकरणम् हरि ओम चंद्रमा मनसो जातगच्छो सूर्यो जायत सोत्रादायुषरामसमुधारग्निरजायता। श्रीमद्भागवते भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला।
राम यही हरि गानी यही हरि नाम यही हरि गानी यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल बहुवंद गोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बहुवंद गोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल बहुवंद गोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल श्री राम यही घनश्याम यही मीरा के नटवर श्याम यही भक्तों के जीवन प्राण यही श्री राधा कृष्ण की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम जगेन जगमय जगदेवास्तानि धर्माणि परिहरण्यासंसाव हे हनाका हिमानः सजन्दजपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ नाना सुगन्धि भुजवानि धाखालोद्भवानि च भुजवाञ्जलिं मया यत्तं गृहाणा पुरुषोत्तमा मन्त्रवचनानि समर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः प्रेम भगवान की जय। राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हरे ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि।
श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं। सुराय सुरार घृतपाद पद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज। एकदंत करिवर वदन सिद्धि करो मम काज। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की द्वादश वैष्णवाचार्य की श्री हनुमान जी महाराज की वेदांग सहित वेद भगवान की 18 पुराण की 6 शास्त्र की 4 वेद की संत समाज की विप्र समाज की श्रोता समाज की श्री मिथिला अवध धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री बरसाना धाम की कुलहंटा पटोरी ग्राम की सर्वदेवमयी गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे तेनेयम मांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षाः वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज परमाराध्य देवी श्री सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित परम भागवत विद्वत जन संत जन श्रद्धामयी भक्तिमयी मेरी माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन एवं ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से श्रवण करते हुए श्रोता बंधु सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से ओम प्रकाश शास्त्री @ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर श्रवण करते हुए सभी प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। परात्पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर वनमाली गिरधारी अखिल ब्रह्मांडाधिनायक
एते चांस कलापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महती अनुकंपा से मिथिला की पवित्र भूमि आपके शुभ ग्राम पटोरी में स्वर्णाम धन्य श्रीमान दिनेश पाठक जी के निवास स्थान पर कार्तिक मास में दामोदर मास में ये अमृतमयी कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। आज द्वितीय सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। आज दीपावली एवं काली पूजा की आप सबों को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव का त्योहार आपके जीवन में नव ऊर्जा को लेकर आए, भगवान से ऐसी मंगल कामना है। आइए इसीलिए आज कथा को थोड़ा पहले रखा गया है, क्योंकि सभी लोग दीपोत्सव मनाएंगे अपने अपने घर में। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके रावण पर विजय प्राप्त करके ठाकुर जी अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने ठाकुर जी का स्वागत किया। उसी दिन से ये दीपोत्सव का त्योहार आरंभ हो गया है। और इस बार तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे रामलला सरकार अपने जन्मभूमि निज निवास स्थान पर विराजमान है। ऐतिहासिक दीपोत्सव का त्योहार श्रीधाम अयोध्या में मनाया जा रहा है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग परिपेश करें। उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन ताली की सेवा देते हुए श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल जय हो। श्री राधे श्री राधे सरयुग तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण सरयुग तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण बक्सर जाए प्रभु तारका मारे मुनि जी के यज्ञ करावायण बक्सर जाए प्रभु तारिक मारे मुनि यज्ञ करावायण जाई जनकपुर धनुखा तोरे जाए जनकपुर धनुखा तोरे जाए जनकपुर धनुखा तोरे जाए जनक
जी स्नेह लगावायण लक्ष्मी सिया जी स्नेह लगावाय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि बोल। यमुना तीरे मथुरा नगरी कृष्ण नेन अवतारायण यमुना तीरे मथुरा नगरी कृष्ण अवतारायण पुतना कुमारे अघासुर मारे कालियनागन धावायण पुतना कुमारे अघासुर मारे कालियनागन धावायण वृंदावन के कुंज गलेण में वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलेण में वृंदावन के कुंज गलिन में गोपी रास रचावायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 दुर्योधन गृह मेवा त्यागो शाग विदुर घर पावायण दुर्योधन मेवा त्यागो साग विदुर घर पावायण सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगावायण सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगावायण मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल शंख चक्र गदाधारायण ओ शंख चक्र गदाधारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण भगवान की जय। जन्मादस्य तोन्वयादितरत सार्धिक्य विज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदांजयादि कवये मोह्यन्ते यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोक्षितकैत्रवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान की अमृतमयी भक्तिमयी रसमयी माधुर्यमयी लीला कथा का रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। अखिलोद्धारणी पतितोद्धारणी भुवन पावनी गंगा के पावन पुलीन तट पर अमल आत्मा विमल आत्मा परमहंस भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा के माध्यम से हम लोगों ने भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण किया। आज जिनके कारण ये भागवत की गंगा हम सबों को प्राप्त हुई, जैसे आप सिमरिया जाते हो गंगा स्नान करने के लिए, तो ये भगवान नारायण की चरण धोवन गंगा है। जब भगवान वामन राजा बलि के दरबार में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और 3 पग में भगवान ने बलि की सारी संपत्ति ले ली, 14 भुवन को नाप लिया। उसके क्रम में ब्रह्मलोक में भगवान नारायण का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों में धो करके रख लिया। तो ये जो गंगा है ये भगवान की चरण धोवन है, चरणामृत है। राजा भगीरथ ने तपस्या करके और इस धरा पर लाए। तो ये है भगवान के चरण की गंगा, और जिस कथा गंगा में आप सभी बैठे हो ये है भगवान की आचरण की गंगा, भगवान के चरित्र की गंगा। शांति का दान। यहां बैठना है तो हल्ला मत करो, नहीं तो नीचे चले जाओ। एक तरफ है चरण धोवन और दूसरे तरफ है आचरण, चरित्र। शास्त्र कहते हैं ट्रैक्टर से गिरोगे फिर से चढ़ सकते हो, डॉक्टर से गिरोगे कंपाउंडर बन सकते हो, कलेक्टर से गिरोगे कंडक्टर बन सकते हो, लेकिन करेक्टर से गिरोगे तो फिर कहीं स्थान ही नहीं है। इसीलिए चरित्र का निर्माण करो, करेक्टर का निर्माण करो, चरित्र मत गिराओ। और इसलिए बाबा ने रामचरितमानस लिखा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। तो महाराज निवेदन किया जा रहा है कि महाराज परीक्षित के कारण ये भागवत की कथा गंगा हम लोगों के बीच आई।
यदि राजा परीक्षित नहीं होते, उन्हें साप न मिलता, तो ये आज भागवत हम लोगों के बीच उपलब्ध नहीं होती, हम लोग भागवत नहीं सुन रहे होते। ये तो केवल वहीं तक ब्रह्मलोक तक ही महाराज रह पाती। तो धन्य है महाराज परीक्षित, जिनके कारण भागवतामृत का लाभ हम लोग ले रहे हैं। प्रश्न है कि जीवन जीने का दो तरीका होता है, एक होता है पुरुषार्थवादी जीवन और दूसरा होता है समर्पणवादी जीवन। पुरुषार्थवादी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि जो भी करता हूं वो मैं करता हूं। ये सड़कें किसने बनवाई? मैंने बनवाई। ये विद्यालय किसने बनवाया? मैंने। ये मकान किसने बनवाया? मैंने। और एक व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं, मेरे द्वारा हुई है, सब परमात्मा करते हैं, तो वो हो गया समर्पणवादी जीवन। महाभारत का अंत और भागवत का आरंभ होता है। महाभारत में दो पक्ष हैं, एक तरफ से हैं दुर्योधन और दूसरे तरफ से हैं पांडव, अर्जुन। तो दुर्योधन जो है कौरव, वो महाराज पुरुषार्थवादी जीवन का नेतृत्व करता है और अर्जुन समर्पणवादी जीवन का नेतृत्व करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कन्हैया करते हैं। मेरी आपकी कृपा से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मोहन, करता नहीं मैं कुछ भी, हो करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटे हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब मोहन तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की। जय। तो अर्जुन कहता है कि जो करते हैं सब परमात्मा करते हैं, और वहीं कौरव पक्ष का है दुर्योधन कहता है कि मैं करता हूं। अब देख लीजिए संख्या किसकी अधिक है, कौरवों की या पांडवों की? कौरवों की। लेकिन जीत किसकी होती है? पांडवों की। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और ये भागवत क्या है? भागवत भी है सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का शुभारंभ ही सत्य से होता है। सत्य की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। महाराज धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य का आचरण करना चाहिए महाराज। तो मैं निवेदन करूं, एक बार भगवान कृष्ण विचार किए जो थोड़ा दोनों को समझा देते हैं, कहीं बात बन जाए। क्योंकि विदुर जी मंत्री थे तो उनको दूर कर दिया गया। तो आज भगवान कृष्ण समझाने के लिए जा रहे हैं। सबों की दृष्टि श्री कृष्ण पर है कि कन्हैया कैसे आ रहे हैं, लेकिन कन्हैया की दृष्टि भी किसी को खोज रही है। कन्हैया विदुर जी को खोज रहे हैं कि विदुर चाचा कहां हैं। इतनी भीड़ थी महाराज, चारों ओर लोग खड़े हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और उतनी भीड़ में ठाकुर जी ने विदुर जी को पहचान लिया। जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान आवाज लगाए, चाचा चाचा विदुर। विदुर जी की पत्नी भी विदुरानी थी साथ में। विदुरानी मन में सोचने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को तो पहचान लिया, काश मुझे भी पहचान पाते। इसीलिए पहचान नहीं पाया ना क्योंकि पहले से मेरा संबंध आपसे बना हुआ नहीं। लेकिन प्रभु एक बार कृपा अवश्य करना। भागवत कहती है आप मन में संकल्प करके तो देखो, परमात्मा अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान विदुर जी को बोले, विदुर चाचा मेरे रथ पर बैठकर चलो। विदुर जी बोले, नहीं प्रभु आप चले, मैं आता हूं। भगवान आए दुर्योधन के दरबार में, बड़ी स्वागत हुई ठाकुर जी की। भगवान समझाने लगे, दुर्योधन हो न्याय अगर तो आधा दो, गर उसमें भी कोई बाधा हो
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान बोले न्यायोचित तो है, आधा राज्य दे दो, लेकिन आधा नहीं देना चाहते हो तो 5 भाई पांडव है, कम से कम 5 के रहने के लिए 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप तो 5 ग्राम की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं सुई ग्रेणदातव्यम युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं हूं, चाहे इसके लिए परिणाम जो भी हो। भगवान समझ गए, रे जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। छाता पकड़े विवेक मर जाता है। नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दैवन मारे डांग से दिया को पंथ चढ़ाए। विधाता किसी को लाठी से नहीं मारते हैं, उसका बुद्धि हरण कर लेते हैं महाराज। दुर्योधन का सर्वनाश होना है, भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवान की भी बात इसको समझ में नहीं आ रही। विचार कीजिए, भगवान की बात जिसको समझ में न आए तो उसका तो सर्वनाश होना ही है। भगवान बोले तो नहीं मानोगे, बोले ना, चाहे परिणाम जो हो हम देंगे नहीं बिना युद्ध के। भगवान बोले तो मैं चलता हूं। दुर्योधन ने कहा रुक जाओ, पहले भोजन कर लो फिर जाना, तुम्हारे लिए हम 56 प्रकार की व्यंजन की व्यवस्था करवा रखे हैं। भगवान बोले दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में की जाती है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो और नहीं तो खिलाने वाले को भाव हो। तो न मुझे भूख लगी है न तुम्हारे पास भाव है, इसीलिए भैया जय सिया राम जाने दो। ठीक है। दुर्योधन कहा आपकी इच्छा, हम तो ऐसे व्यवस्था करके रखे हैं। भगवान वहां से विदा हुए, और विदा हुए तो विदुर जी तो रास्ते में ही हैं। भगवान ने सोचा जब विदुरानी मन से निमंत्रण दे ही दी है तो चला जाए वहीं। बिना आमंत्रण बिना निमंत्रण के ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। विदुरानी उस समय निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ठाकुर जी आवाज लगाए, चाची चाची। आवाज परी जब कानों में, आहा, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। क्या मेरे घर ठाकुर जी पधार गए? विदुरानी को विश्वास ही नहीं है रहा। द्वार खोलती है, भगवान देखे कि चाची अर्धनग्नावस्था में है, अपना पीतांबरी लेकर ठाकुर जी ने डाल दिया। चाची चाची बहुत जोर से भूख लगी है, कछु खवाओ। बाहरी परमात्मा, अभी दुर्योधन तुमको बोल रहा था कि भोजन करके जाओ, 56 प्रकार की व्यंजन की व्यवस्था है, तो आपने कहा कि भूख नहीं लगी है, और यहाँ आते आते आपको भूख लग गई जहां कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले चाची बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो विदुरानी घर में दौड़ कर जाती है, कहां लाऊं कहां बिठाऊं, क्योंकि इन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जगदाधार परमात्मा मेरे घर में आ जाएंगे, मेरी कुटिया में आ जाएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, वो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे।
श्याम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, 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 दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे सोए हुए भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे खोए हुए भगवान जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे श्याम आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो विदुरानी पगली सी है गई, क्योंकि विश्वास ही नहीं है रहा कि ठाकुर जी मेरे यहाँ पधार जाएंगे। महाराज दौड़ के घर में जाती है, ठाकुर जी के लिए विछावन करते हैं, ठाकुर जी बैठते हैं। घर के एक कोने में गई तो देखती है 1 दर्जन केले पड़े थे। केला लेकर विदुरानी दौड़ कर आती है। भाव में इतना तन्मय हो गई कि छिलका को बढ़ा दी प्रभु को खाने के लिए और केला को फेंक दी आंगन। अच्छा, मैं पूछता हूं कि मानो खिलाने वाले भाव में आ गई तो ठीक है, उसे पता नहीं चला जो हम चीनी दे रहे हैं या नमक दे रहे हैं। कम से कम खाने वाले को तो पता चलना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। भागवत कहती है कि न खिलाने वाले को पता चल रहा है, न खाने वाले को पता चल रहा है। इसी का नाम है भागवत। जहां जाने के बाद मन अपने नियंत्रण में नहीं रहे, उनके निग्रह में हो जाए, जहां भक्त और भगवान, जहां जीव और ईश्वर, जहां जीव और शिव एक हो जाए, एक ही कार हो जाए, दोनों में अंतर नहीं रहे। यहां खिलाने वाले भी भाव में और यहां खाने वाले भी भाव में। भगवान भी छिलके का भोग लगा रहे हैं प्रेम से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 1 दर्जन में से 6 छिलका ठाकुर जी पा लिए और 6 केला को आंगन में फेंक रखी थी विदुरानी। उसके बाद आए विदुर जी। विदुर जी आए तो देखे, बोलिए अरे पगली हो गई क्या? केला फेंक रही है और छिलका खवा रही है प्रभु को। ला मैं खवाऊं। विदुरानी के हाथ से विदुर जी ले लिए और एक छिलका हटाकर केला भगवान को दिया। प्रभु इसे पाओ। भगवान एक ही ग्रास तो खाए, छोड़ दिया। बोले चाचा, जो स्वाद उस छिलका में था वो केला में नहीं। कहने का तात्पर्य है कि स्वाद व्यंजन में नहीं होता है, परोसने वाले को देने वाले के भाव में होता है, किस भाव से वो प्रस्तुत करता है। महाराज ठाकुर जी छोड़ दिए। भागवत कहती है कि आज परमात्मा और जीव दोनों एक हो गए हैं। इस प्रकार से महाराज विदुरानी की भावना को ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आगे एक दिन श्री कृष्ण अपने द्वारिका में हैं, तो दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध तो अब होना निश्चित हो गया है, तो क्यों ना उनसे कुछ सहायता ले ली जाए। ये विचार कर दुर्योधन भगवान के द्वारिका में आता है और भगवान देखे जो द्वारिका आ रहा है, भगवान देखे ये तो मेरा भक्त है, नहीं कुछ लेने के लिए ही आया होगा, तो भगवान चादर तान करके सो गए। अच्छा, भगवान सोते भी हैं क्या?
भैया भगवान सोएंगे तब तो दुनिया ही सो जाएगी, लेकिन भक्तों की अपनी भावना है। हम लोग भी ठाकुर जी का विग्रह रखते हैं, तो जैसे हम सोते हैं तो ठाकुर जी को भी सुलाते हैं, हम जगते हैं तो ठाकुर जी को भी जगाते हैं। हमें गर्मी लगती है तो उन्हें भी गर्मी लगती होगी, हमें ठंडी लगती है तो उन्हें भी ठंडी लगती होगी। ये भक्तों की अपनी भावना। तो आज क्या हुआ, जो दुर्योधन जैसे ही आया तो भगवान और चादर तान के सो गए। अब चादर तान के सो गए, उसी क्रम में दुर्योधन ने विचार किया जो बैठा कहां जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आप किसी के द्वार पर जाओ और वो व्यक्ति जब तक बैठने के लिए ना बोले तब तक बैठना नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ आए हैं तो यहाँ कुर्सी भी लगी है, नीचे में दरी भी है। अब गृहपति आपको कौन सी स्थान देते हैं ये उनके विचार पर है, तो इसलिए उनके अनुमति के अनुसार बैठना चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा कि अभी तो भगवान सोए हुए हैं, तो हमें बैठने के लिए बोलेगा कौन, कहां बैठे। तो दुर्योधन चला गया भगवान के पैर के पास, कि वहां बैठ जाते हैं। जब पांव के पास गया तो दुर्योधन ने सोचा कि ये तो केवल द्वारिका के राजा हैं और हम तो पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, तो मैं इनके पांव के नजदीक क्यों बैठूं। तो कहां चला आया, भगवान के सिरहाने। मैं इनसे छोटे थोड़े हूं जो इनके पांव के नजदीक बैठूं। आकर के सिरहाने में बैठ गया कौन, दुर्योधन। और पीछे से आया अर्जुन। अब अर्जुन जैसे ही आ रहा है तो भगवान को बेचैनी हो रही है कि कब भक्त से मिले, क्योंकि अर्जुन भक्त है भगवान का। और जैसे ही भक्त आता है, भागवत कहती है कि जैसे भक्त विह्वल होता है परमात्मा से मिलने के लिए, भगवान उससे अधिक व्याकुल होते हैं भक्त से मिलने के लिए। अब जैसे ही अर्जुन जी आए तो अर्जुन जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरण के पास बैठकर भगवान की चरण सेवा करने लगे। शास्त्र कहते हैं किसी व्यक्ति को जगाना है तो उसका नाम मत पुकारो, उसकी चरण की सेवा करने लगो, व्यक्ति की स्वयं नींद खुल जाएगी। अब भगवान की चरण दबाने लगे अर्जुन, ठाकुर जी की नींद खुली, दृष्टि पड़ी, अर्जुन कब आए। जब तक अर्जुन कुछ बोलते उससे पहले दुर्योधन कहता है, कृष्ण मैं भी आया हूं। भगवान देखे पीछे से आवाज आ रही, पीछे घूमे तो देखा दुर्योधन को, युवराज आप भी आए हो। बोले हाँ महाराज, और अर्जुन से पहले आया हो। अच्छा मैं पूछता हूं कौन आया था पहले, दुर्योधन या अर्जुन। बातें समझ में नहीं आई क्या, पहले कौन आया था, दुर्योधन। लेकिन बैठने का तरीका सही नहीं था। मानो इसी गद्दी पर मैं सोया ऐसे, और एक व्यक्ति मेरे पांव के पास है, एक व्यक्ति सिरहाने में है, मेरी आंख खुलेगी तो किस पर दृष्टि पड़ेगी, पहले जो चरण के पास हो। तो भले ही दुर्योधन आया पहले था, लेकिन बैठने का तरीका सही नहीं होने के कारण पहले आने वाला दुर्योधन पीछे हो गया और बाद में आने वाला अर्जुन पहले हो गया, क्योंकि तरीका सही है, कायदा जानता है। भगवान बोले अच्छा दोनों भाई कहां आए हो एक ही समय में। दुर्योधन ने कहा आपको तो पता ही है युद्ध होना है, तो हम दोनों भाई लड़ेंगे, तो आप लड़ाने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ सहयोग करो। भगवान बोले हम मैत्री करवा देते हैं। कहा नहीं मैत्री नहीं करवाना, अब तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आप कुछ सहायता करो। भगवान बोले तो क्या सहायता करूं, एक ओर से मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक ओर से मैं रहूंगा। नारायणी सेना, दुर्योधन ने कहा तो आप लड़ोगे नहीं। भगवान बोले नहीं लड़ूंगा। तो क्या करोगे आप, भगवान बोले मैं केवल शंख ध्वनि करूंगा, शंख बजाऊंगा। बोले शंख बजाने के लिए तो हम पाठक जी को बुला लेंगे, वही शंख बजा देंगे। यहाँ तो लड़ने वाले की आवश्यकता है, लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए ना। बोले महाराज आप अपनी नारायणी सेना हमें दे दो। और महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना है, जिसमें एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ सवार, 21,870 हाथी पर सवार, 1,09,350 पैदल और 65,600 घुड़सवार,
ये कुल मिलाकर होता है 2,18,690। इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होता है टोटल 39,36,420। इतने सैनिक थे महाभारत के युद्ध में, जिसमें 11 अक्षौहिणी पांडव के पक्ष कौरव के पक्ष से और केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पक्ष से। तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना दे दी दुर्योधन को। अब बोले अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए। भगवान बोले मैंने पहले बता दिया हूं मैं लड़ूंगा नहीं, मुझे लेकर क्या करोगे? अर्जुन ने कहा प्रभु लड़ने के लिए तो हम तैयार ही हैं, आप लड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, पार्टी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अदालत में बहस करते हैं वकील साहब, तो जिसका वकील तगड़ा होता है डिग्री उसी की होती है। प्रभु आप मेरे पक्ष में हो जाओ, जीत हमारी पक्की है। भगवान बोले तो मुझे करना क्या होगा? बोले आप मेरे सारथी बन जाओ। वाह हरे भगवान। भक्त है रथी, भक्त है अर्जुन गद्दी पर बैठा हुआ और भगवान को बना लिया सारथी। जरा हौले गाड़ी हांको, हो जरा धीरे गाड़ी हांको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले गाड़ी हांको रे, जरा धीरे गाड़ी हांको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, 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 मेरे श्याम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। जरा हौले गाड़ी हांको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। श्री राधे। राधे। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी हो। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी हो। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी हो। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी। चढ़ने वाले छैल छबीले, चढ़ने वाले छैल
छबीले, चढ़ने वाले छैल छबीले, चढ़ने वाले छैल छबीले, हाँकने वाले राम हो भैया धीरे गारी, हाँको रे मेरे राम गारी वाले, जरा धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे श्याम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे श्याम गारी वाले, जरा हौले हौले गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, जरा धीरे धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। गारी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर, गारी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर, धर्मी बाबू पार उतर गए, 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 पापी चकनाचूर भैया हौले गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, ओम जरा धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे श्याम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे श्याम गारी वाले, जरा हौले हौले गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, जरा धीरे धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, जरा धीरे धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले, ओ जरा धीरे धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो अर्जुन ने भगवान को सारथी बना लिया, मतलब ड्राइवर बना लिया। देखिए भागवत जी कहते हैं भगवान से संबंध बना लीजिए, जो भी संबंध आपको अच्छा लगे। भगवान को पिता बनाना चाहते हैं पिता बना लीजिए, माता बनाना चाहते हैं माता बना लीजिए, भाई बनाना चाहते हैं भाई बना लीजिए, पुत्र बनाना चाहते हैं पुत्र बना लीजिए, पति बनाना चाहते हैं पति बना लीजिए। भगवान सारे संबंधों को स्वीकार करते हैं। अरे और तो और भगवान सारथी भी बनने को तैयार हो जाते हैं और भगवान शत्रु भी बनने को तैयार हो। दुश्मनी ही करना है तो भगवान से करो ना, उससे उद्धार हो जाएगा। आज भी पूरे दुनिया रावण का नाम लेती है, क्यों? क्योंकि राम जी का विरोध किया। इसलिए राम जी का विरोध किया तब ना दुनिया वाले नाम ले रहे हैं रावण का। राम जी का विरोध नहीं करता तो कौन पूछता इसका? हाँ? फिल्म में यदि नायक की चर्चा है तो खलनायक का भी महत्व है।
खलनायक नहीं तो फिर नायक किस बात का? अधर्म नहीं तो फिर धर्म किस बात का? रात नहीं तो फिर दिन किस बात की? झोपड़ी रहते तखन न पक्का के शोभा ठाम देते आ सबके जब पक्के भ जेते तहन देते। जत झोपड़ी छै तो वहां पक्का वाला कारी आदमी रहल तहन न गोर के पूछ रहा आ सब जो गोरे भ जाए। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था, अर्जुन ने लड़ने से पहले अपना जीवन समर्पित कर दिया। भागवत यही संकेत। कुछ भी करने से पहले अपना जीवन पहले समर्पित कर दो, न्यौछावर कर दो। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? अंतिम समय में भगवान के शरणागति होती है, जब शरीर में शक्ति नहीं रहती है। रे नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में, तो ना रहेगी शक्ति क्या कर पाओगे भक्ति। भजन कर लो रे भैया चढ़ती जवानी में। भजन करने का सही अवसर जवानी ही है, जब आप भजन कर सकते हो, 4 घंटे बैठ सकते हो, 4 घंटे बोल सकते हो। और जब वृद्धावस्था हो जाएगी तो महाराज न भजन होगा, न चलना होगा, न बोलना होगा, न आंख काम करेगी, न कान काम करेगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे? राम भजन बिनु एही देहिया के, बरबर गंजन है तो रे। राम भजन बिनु एही देहिया के, बरबर गंजन है तो रे। बरबर गंजन है तो रे भैया, बरबर गंजन है तो रे। बरबर गंजन है तो रे भैया, बरबर गंजन रे तो रे। ताली बजा कर। राम भजन बिनु एही देहिया के, बरबर गंजन है तो रे। राम भजन बिनु एही देहिया के, बरबर गंजन है तो रे। कहियो जन्म भरी पेट भर दो, कहियो जन्म भरी पेट भर दो, विपत्ति विपत्ति ससे तोरे। कहियो जन्म भरी पेट भर दो, विपत्ति विपत्ति ससे तोरे। बात पे कपे नो सुमन, बात कपे नो सुमन, अंतकाल ठोठे तोरे। राम नाम बिनु एही देहिया में, बरबर गंजन है तो रे। राम नाम बिनु एही देहिया में।
धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना सब पर ले जे तोरे। धन दौलत और माल खजाना सब पर ले रही जे तोरे। धन दौलत और माल खजाना सब पर ले जे तोरे। पर ले रही जे तोरे, सब पर ले रही जे तोरे। संगले को तोरे राम नाम बिनु कलयुग में। बड़का बेटा बड़ा दुलारू, बड़का बेटा बड़ा दुलारू आई समूह झरके तोरे। बड़का बेटा बड़ा दुलारू आई समूह झरके तोरे। बड़का बेटा बड़ा दुलारू आई समूह झरके तोरे। बेटा बड़ा दुलारू आग समूह झरके तोरे। स्नेहलता भज राम नाम के, स्नेहलता भज राम नाम के। भव सागर पार लगे तोरे। स्नेहलता भज राम नाम के, सागर पार लगो तोरे। बड़ी बड़ी भजन दे तोरा, बड़ी बड़ी भजन दे तोरे। बर बर गंजन हे तोरे तोरा, बर बर गंजन हे तोरे। राम नाम बिनु कलयुग में, बर बर गंजन हे तोरे। राम नाम बिनु बड़ बड़ गंजन हे तोरे। सबके को तोरे, बड़ बड़ गंजन हे तोरे। सब पर जे तोरे, बड़ बड़ तोरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। महाराज तो निवेदन कल गेल ये पहिने शरणागति हेबाक चाहिए। एम्हर महाभारत के युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिन तक युद्ध चलले। भीष्म पितामह सेनापति के कमान संभालने छे। दुर्योधन के 100 में से 60 भाई मारल गेले। आई दुर्योधन आबि के भीष्म पितामह के कहे छन, बाबा आप ईमानदारी पूर्वक नहीं लड़ते हो। बाबा बोले क्यों? बोले अगर आप ईमानदारी पूर्वक लड़ते तो मेरा 100 में से 60 भाई मारा नहीं गया होता, और कौश पांडव में से एक भी नहीं मरा। भीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। क्रोध आ गया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल फैसला कुल जंग है। तो दुर्योधन ने कहा बाबा कन्हैया उनके संग है।
तो भीष्म जी ने कहा कि कल देवता भी आएंगे तो पराजित होके जाएंगे। ए दुर्योधन, एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। ओ एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। कल पांचों में से एक को नहीं मैं मारा तो फिर मेरा नाम गंगानंदन भीष्म नहीं। लेकिन दुर्योधन तुम एक काम करना। बोले क्या? कल सुबह तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। कौन बोले? भीष्म पितामह। दुर्योधन आया, अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, सुबह में तू चली जाना, बाबा जी जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहेंगे उस समय जाना, बाबा से आशीर्वाद ले लेना। लेकिन भानुमति मन में सोची, जो बाबा तो घर ही के हैं, कभी चली जाऊंगी। जैसे यहाँ के लोग भी सोच रहे हैं कि कथा तो 7 दिन चलेगी, एक दिन कभी चला जाऊंगा। अरे भैया, कौन देखा है कि कल हो या न हो? शास्त्र कहते हैं काल करो सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगे बहुरी करे गो कब। कौन देखा है कि कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे या ना देख पाएंगे? इसलिए अच्छी बातें कोई मन में आवे तो उसे कल के लिए मत टालना चाहिए, आज कर लेना चाहिए। भानुमति सोची कभी चली जाऊंगी, भानुमति कल जाने का प्लान नहीं बनाई। अब इधर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए कि भीष्म पितामह अर्जुन की मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और उस पांडव में से अर्जुन ही मारा गया, तब तो फिर धराशायी हो जाएगा, क्योंकि गांडीवधारी तो अर्जुन ही है। भगवान सोचे कि अर्जुन आएगा जरूर कहने के लिए। संध्याकालीन युद्ध का नियम था कि जैसे ही सूर्यास्त होवे युद्ध बंद हो जाए। तो भगवान फिर शंखत बजाए और रथ को लेकर आए, रथ को लगा दिया, घोड़े को भगवान भोजन दे दिए और घुड़साल में बांध करके चले गए ठाकुर जी भी भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद भगवान सोचे जो अब आएगा अर्जुन कहने के लिए कि प्रभु हमको बचा लीजिए, अब आएगा, अब आएगा। रात्रि के 10 बज गए लेकिन अर्जुन नहीं आया, तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया। 11 बजे रात्रि में भगवान चले अर्जुन के शिविर की ओर। अर्जुन भोजन करके सो गया था। भगवान गए, जगाए, पार्थ पार्थ उठो पार्थ। अर्जुन ने कहा प्रभु इतनी रात हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान बोले मुझे तो नींद आती है, लेकिन तुम्हें कुछ पता है क्या? अर्जुन ने कहा मतलब भीष्म पितामह जो कुछ प्रतिज्ञा किए तुमको पता नहीं? अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु पता है। क्या? उन्होंने मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। तो भगवान बोले अर्जुन तूने बचने का कोई उपाय किया? अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने लड़ने से पहले ही अपना जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, अब बार बार करना होगा क्या? एक बार कर दिया, अब अगर इस महाभारत के युद्ध में विजयी हो गया तो नाम आपका होगा, और यदि मैं मारा गया तो बदनामी आपका होगा। जानो आप जाने आपका काम। जय हो। भगवान बोले वाह रे, तुम्हारे जैसे 2-4 भक्त अगर मुझे मिल जाए तब तो हम परेशानी होते रहेंगे। इसीलिए देखो भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति जिसको दे देते हैं तो भगवान को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। जहां भक्त मेरे पग धरे तहां धरू मैं माथ,
पीछे पीछे मैं चलूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान बोले तो अर्जुन मैं जो कहूंगा वो करोगे ना? अर्जुन बोला कहा जो बोलिए, अगर करने लायक होगा तो कर लेंगे। भगवान बोले तो मेरी बात मान लो, कल तुम युद्ध करने नहीं जाना। अर्जुन ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करना पसंद करेगा, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। भगवान बोले तो तुम जाओगे? बोले हाँ प्रभु, और अर्जुन को तो बचाना मेरा काम है। ठाकुर जी बोले आराम करो, और वहां से भगवान चले आए द्रौपदी के शिविर के पास। पांचाली सोई हुई थी। भगवान आवाज लगाए पांचाली पांचाली, अरे ओ बहन पांचाली। द्रौपदी भी सोई हुई थी, घबरा के उठी। क्या बात है, ये तो कन्हैया की आवाज है। भैया इतनी रात में दौड़ कर बाहर आई। भैया इतनी रात में नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान बोले नींद तो आती थी, लेकिन एक भक्त की रक्षा करनी है बहन, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? अब देखिए संकट है द्रौपदी के पति पर, अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे एक भक्त की रक्षा करनी है, तुम चलोगी साथ में? द्रौपदी बोली भैया क्यों नहीं, जब जब मुझ पर विपत्तियां आई तो आप मेरी रक्षा किए हो, आज अगर आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन भैया रात में थोड़ा सारी जो सोने के समय पहनी थी वही पहन के आई हूं, थोड़ा चेंज कर लेती हूं फिर चलती हूं। भगवान बोले तू दर्शन करने के लिए जाएगी कि प्रदर्शन करने के लिए? हाँ? अब देखो महिला सबके जो कतौ जाके है तो समय भेले 2 बजे कथा में जाके छै तो 1:30 बजे में एक अलमारी खोल कर साड़ी पसार लेलक पलंग पर। किया जाए तो फैशन चल रहे हैं, सेटिंग होई के चाहिए, मैचिंग मिले के चाहिए। अब जहने साड़ी होई तेहने ब्लाउज होई के चाहिए, तेहने नेल पॉलिश होई के चाहिए। अब डेली लगे ना, डेली खोरचना, वही में समय राधे राधे बचे। भगवान कहलकिन जे तुम दर्शन करने के लिए जाओगी ना, इसमें साड़ी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसी हो वैसे ही चलो। द्रौपदी वहां से विदा हुई। भगवान सारी बातें रास्ते में बताए द्रौपदी को कि देखो बाबा भीष्म अखंड ब्रह्मचारी हैं, आज तक किसी स्त्री ने उन्हें स्पर्श नहीं किया है, तुम भी स्पर्श मत करना, मुख आंचल से ढक लेना, केवल कंगन बाहर कर देना जिससे बाबा को लगे कि कोई सधवा नारी आई है, और जब तक बाबा आशीर्वाद न दे दे अखंड सौभाग्यवती का तब तक मुंह मत देखने देना, ठीक ना? और भगवान तो बचपन से ही चोर हैं, चले गए दुर्योधन के घर में, भानुमति जो साड़ी पहनती वो पहना दिए द्रौपदी को, और द्रौपदी जो साड़ी पहनी थी देखो पवित्र भी नहीं किया, और ठाकुर जी स्वयं द्रौपदी की साड़ी को पहन ली। और जल्दी जल्दी में जो द्रौपदी चली ना तो जूती पांव में। भगवान बोले देखो जूती लेकर संत के पास नहीं जाना चाहिए। भैया तो क्या करूं? बोले लाओ ये जूती दे दो। और भगवान द्रौपदी के जूती को अपने कांख के दले दबा। वाह वाह रे वाह के बिहारी। महाराज द्रौपदी जाती है बाबा के शिविर में। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, वहां न कोई व्याधि थी। हरि चरणों मन हरि चरणों में लीन हुआ, वहां न कोई व्याधि थी। मन हरि चरणों देखा एक सधवा नारी, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन के रंगीन सारी सदवापन को बतलाती है। इसके तन के इसके तन की रंगीन सारी सदवापन को बतलाती है। इसके तन की रंगीन सारी सदवापन को बतलाती है। बाबा के मुंह से अकस्मात आशीर्वाद निकल गया, सौभाग्यवती भव।
अब जैसे ही बाबा बोले सौभाग्यवती भव, तो द्रौपदी जो घूंघट काढ़े थी ना, वो धीरे धीरे घूंघट को ऊपर करी, और जैसे ही ऊपर करी बाबा जी देखें, बोले तुम कैसे आ गई इस समय में? इस समय तो भानुमति के आने का था। द्रौपदी बोली बाबा मैं अपने दासी के साथ आई हूं। लेकिन बाबा बताओ, क्या आप सत्यवादी हो? और सत्यवादी हो तो बताओ, कल शाम में जो आपने प्रतिज्ञा की थी वो रहेगा, या आज सुबह जो आशीर्वाद दे रहे हो ये सत्य होगा? बाबा कल द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या सुनकर बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, क्या सत्यव्रती कहलाते हो? मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे कहलाएगा? अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, और प्रभु के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी पीछे ही कर पाऊंगा। पहले एक बात बता बेटी, एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, यहाँ तुम्हें लाने। बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, यहाँ तुम्हें लाने वाला। बेटी वो कहाँ है जो तुम्हें यहाँ तक लाया है? द्रौपदी बोली बाबा लाया नहीं, लाई है, मेरी दासी है, मेरी नौकरानी है। भीष्म पितामह सोचे कि मेरे प्लानिंग को समझ लिया, ऐसी कौन सी नौकरानी है? तो भीष्म पितामह ध्यान लगाए तो देखते अरे ये तो मिस्टर नटवर लाल का काम है, ये तो कन्हैया ने किया। बोले बेटी पहले उससे मुझे मिलाओ, फिर मैं तेरे सुहाग का निर्णय करता हूँ। द्रौपदी बोली तो बाबा वो बाहर में खड़ी है। अब आगे आगे भीष्म पितामह पीछे पीछे द्रौपदी, अब भगवान तो इधर घूंघट काढ़े बांके बिहारी जी खड़े हैं। जैसे ही देखा भीष्म पितामह आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान पीछे हटने लगे। बाबा बाबा रुक जाओ, आप ब्रह्मचारी मैं नारी। भीष्म पितामह बोले अच्छा तो आप नारी हो, सब लाचारी अभी आपका निकालते हैं। झट से भीष्म पितामह दौड़ गए और दौड़ कर कन्हैया जो घूंघट काढ़े थे ना, घूंघट पकड़ के खींच दिया। और जैसे ही घूंघट पकड़ के खींचे कि ठाकुर जी जो कांख के तले जूती रखे थे धपाक से नीचे गिरे। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, कन्हैया बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही है? द्रौपदी के पांव की जूती उठाते हो? भगवान बोले मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चाहे जो करना पड़े, जूती उठाना पड़े या साड़ी पहनना पड़े, मुझे सब स्वीकार्य है, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा होनी चाहिए। द्रौपदी बोली बाबा अब तो बताओ क्या होने वाला है? भीष्म पितामह बोली बेटी मेरे कुल को तुमने इतना पवित्र कर डाला है,
पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। विश्व रचाने वाला है। पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। पहरा देता होगा विश्व रचाने वाला है। कहते हैं द्रौपदी की जूती था पीतांबर के कोने में, थे कृष्ण मुरारी हंसने में और भीष्म पितामह रोने। हे कृष्ण मुरारी हंसने में, पितामह रोने में। थे कृष्ण मुरारी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। हे कृष्ण मुरारी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। द्रौपदी बोली बाबा अब भी तो बता दो, मेरे 5 पति है उसमें से एक मर जाएंगे तो मैं सधवा रहूंगी या विधवा, मैं सिंदूर लगाऊंगी या नहीं। बाबा रोने लगे और बोले बेटी जिसके पांव की जूती भगवान उठाता होगा उसके पति का बाल बांका कौन कर सकता है। लेकिन कन्हैया मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, तुमसे तो बदला अवश्य लूंगा। भगवान बोले क्या करोगे? बोले तूने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वा दी है तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि तूने जो प्रतिज्ञा करी है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, तो मैं आज दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस युद्ध में तुमको शस्त्र न ग्रहण करवाऊं तो फिर गंगा नंदन। भगवान कृष्ण बोले बाबा हम दिन में 100 बार प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं, केवल आप ये कर दो मेरे भक्त की रक्षा हो जाए। द्रौपदी बोली बाबा तो आशीर्वाद दो। आशीर्वाद निकला मुख से, आशीर्वाद निकला मुख से कि निश्चय ही विजय तुम्हारी हो। और बेटी पतियों का पालन बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। योग पालना बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। पतियों का पालना बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। पतियों का पालना बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान के जय। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि महाराज जो भगवान के शरणागति हो जाते हैं भगवान उसके जीवन का भार ले लेते हैं। 18 दिन तक युद्ध हुआ, सारे के सारे कौरवी सेना समाप्त हो गए। अब अंतिम समय में केवल दुर्योधन बाकी है, लेकिन इस 5 में से पांडव में से एक भी नहीं मरा। तो आज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा गए मिलने के लिए। दुर्योधन को वरदान प्राप्त था कि जब खुशी और गम दोनों एक बार होगा तब मरेगा। तो आज अश्वत्थामा गया पूछने के लिए कि महाराज कैसे हो? दुर्योधन ने कहा कैसे रहूंगा, मैं तो अब अंतिम समय में हूं लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। बोले क्यों? कहा इस पांडव में से एक भी नहीं मरा, अगर एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। तो अश्वत्थामा ने कहा एक काम करो, जब तक ये 5 भाई जगे रहेंगे तब तक तो मुझे मारने की क्षमता नहीं है, लेकिन सोए हुए में अगर आदेश करो तो मैं उसे मार सकता हूं। दुर्योधन ने कहा चाहे जैसे हो, सोए में हो जगे में हो जैसे भी हो उसे मार दो तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। देखो अश्वत्थामा है ब्राह्मण और ब्राह्मण के केवल 6 कर्म हैं, खडकर्म जिसे बोलते हैं। क्या क्या करना चाहिए ब्राह्मण को? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद अध्ययन करना, वेद अध्ययन करवाना, और दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म हैं। भैंसी चराना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि व्यासपीठ पर हैं तो जो सत्य बात है वो स्वीकार करना होगा, कहना होगा। हमें अपने निज कर्म पर रहना चाहिए। महाराज
लेकिन अब तो अभी के जो समय है, इस समय में तो पता नहीं। अब आप क्या देखते हो, सैलून में जो वो दाढ़ी बनाता है नाई ही रहता है क्या? हाँ, अब तो सब राधे राधे। प्रदेश में जाकर देखिए, जिसमें ज्यादा आमदनी हो लोग वही व्यवसाय को शुरू कर देते हैं। 2 रुपया के ब्लेड में 40 रुपया दाढ़ी बनवे में भेज देती तो की हर्जा। राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा तो हम निवेदन करी छलो, तो ब्राह्मण के शास्त्र उठबै के अधिकार छन, शास्त्र पढ़ै के अधिकार छन। ब्राह्मण शास्त्र के माध्यम से समाज के मार्गदर्शन करी छथिन, लेकिन अश्वत्थामा आई शास्त्र के छोड़ के शस्त्र के उठा ले। एकर परिणाम देखियो, जे अपन कर्म के छोड़ के दोसर के कर्म के स्वीकार करे छै, दोसर के काज करैया, तो ओकरा लेल के गीता जी कहै छै श्रेयान स्वधर्म, अहाँ के अपन जे धर्म है वो श्रेयस कर छै, आ पर धर्मो भयावह, दोसर के धर्म जे छै से भयावह छै, वो नहीं करबाक चाही। अब दूध बेचनाइ ग्वाला के काज छै, आ वो हम ब्राह्मण भऽ के करऽ लागी तो वो उचित नहीं भेल। अब हलवाई के काज हम ही करऽ लागी, वो उचित नहीं भेल। राधे श्याम। तो हम अहाँ के निवेदन करै छलौं, ई अहाँ के अश्वत्थामा आई शास्त्र के छोड़ के शस्त्र उठेले आ चललखिन जे ओइ पांडव में से पांचों के मार देवे, या नहीं तो एगो के तो मारिए दिए, सुतले में मार देवे पतो नहीं चल। अब भगवान कृष्ण के तो पता लाग गेले जे अश्वत्थामा आबि रहले हन मारै के लेल। तब भगवान पांचों भाई पांडव के कहलखिन जे आइ रात सुतै के नहीं छै, चलू अपना सब भ्रमण करल। देखियो बच्चा सब के लेल बड़ा सुंदर उपदेश छै। भगवान अर्जुन के पुत्र सब के भी कहलखिन जे अहूँ सब नहीं विश्राम करू, चलू हमरा संगे घूमै ले। लेकिन आइ ओ बच्चा सब कहलकै जे नहीं सरकार हमरा नींद लागल है, सुत दिया। भागवत कहै छथिन जे बच्चा के भी ज्यादा नहीं सुतबाक चाही। एकटा स्वस्थ मनुष्य के पूरे दिन रात में 24 घंटा में केवल 6 घंटा विश्राम करे के चाही। 18 घंटा ड्यूटी करबाक चाही, काम करबाक चाही, पढ़बाक चाही। जे विद्यार्थी कम से कम 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करे छे, वह ने एक दिन IAS अफसर बन सकैया। आ जे आदमी 15-15 घंटा सुतले रहते तो फिर ओकर राधे राधे। तो आइ ओकरा कहलखिन भगवान जे अहाँ सब विश्राम नहीं करू, चलू घूमै ले। लेकिन वो कहलकै जे नहीं हमरा सुतै के नींद लगैया, हमरा सुत दिया। शास्त्र कहै छथिन जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। महाराज तो आई अर्जुन तो चले गया पांचों भाई भ्रमण में, और एठाम अर्जुन के पुत्र पांचों जाकर सुत रहलखिन। ई अश्वत्थामा की कलकै जे सुतले में कनी चादर हटा कर देख न लीते जे के सुतल छै, से नहीं विचार कलकै, सुतले में पांचों के सिर धरसलक। आ गेलन दुर्योधन के कहे ले जय हो महाराज की जय हो, क्या संवाद लाए हो? बोले पांचों पांडव को मैंने मार दिया। दुर्योधन के दोबारा प्रसन्नता भेले जे चलू हमरा मरी से पहले हमर दुश्मन मर गेले। लेकिन तब तक एकटा दूत आबि के कहलकै नहीं सरकार अनर्थ भ गेले। की भेले? कहलकै पांचों भाई पांडव नहीं मरले, ता पांडव के पुत्र मारल गेले। दुर्योधन की गम भेले जे भले ही शत्रु तो छला, लेकिन आब त रहा न कुल कौरव निहारा। आब त कौरव और पांडव के खानदान में क्यों जल दे वाला नहीं रह गेले। यही खुशी और गम में दुर्योधन के प्राणांत भ गेल। आब एम्हर सवेर भेले, द्रौपदी गेलखिन जगबै ले। अन्य दिन बालक अपने उठ जाय छले 3 बजे भोर में। शास्त्र कहै छथिन जे 3 बजे भोर में जे स्नान होइ छै ओकरा ऋषि स्नान कहल जाइए। 4 बजे भोर में जे स्नान होइ छै ओकरा देव स्नान कहल जाइए। 5 बजे भोर में जे स्नान होइ छै ओकरा मनुष्य स्नान कहल जाइ छै। आ ओइ के बाद जे स्नान भेले ओकरा प्रेत स्नान कहल जाइ छै। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कोन स्नान करै छी से मोने मोने विचार लिया। 3 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठे छलखिन ठाकुर जी कृपा से, लेकिन आय नहीं उठलखिन।
द्रौपदी के चिंता भेलन जन 5 बाज गेले भोर एलखिन जगवैले तो विचार लखिन जे बच्चा थकल हेते कनी चरण सेवा क दै छी मरल बेटा के चरण दबा रहल छै। द्रौपदी के कहां पता छै जो मरि गेलै पैर दबा रहल छथिन लेकिन कनिको जान नै सुगबो गेलखिन। तब द्रौपदी के शंका भेनाई शुरू भेले जे आखिर बच्चा से उठ किया नै रहले हन। चादर हटबै छथिन कि देखलखिन जे 5 पुत्र के सिरधर सा लगा। द्रौपदी तो चिल्ला पड़ी कृष्ण ये क्या हो गया। महाराज और द्रौपदी विलाप कर लगले जे के हन क देलक। तब तक अर्जुन 5 भाई पहुंचलखिन देखलखिन इनका द्रौपदी के कने पूछलखिन किया कने छी। द्रौपदी कहलखिन स्वामी देखियो ने क्यों हमरा पुत्र के मार देलक या। अर्जुन कहलखिन त अहाँ कानून नहीं अहाँ क्षत्रियानी छी और क्षत्रियानी एना विलाप नहीं करिए। हम प्रतिज्ञा करै छी जे अहाँ के पुत्र के मार देलक है आइ सूर्यास्त होई से पहिने या तो ओकरा हम वध क देबै आ नहीं तो कलुका सूर्योदय हम नहीं देखबै हम अपने चिता जला के भस्म भ जाएब। और अर्जुन पता लगवाला चल देलखिन जे के हमरा बेटा के मरलक। त पता लगलन जे अश्वत्थामा एहन केलखिन हन। अश्वत्थामा के बाल पकड़ के घसीट के ल एलखिन सभा में जत द्रौपदी विलाप करै छलखिन द्रौपदी देखो यही तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। द्रौपदी की जैसी दृष्टि पड़ी ये तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है प्रणाम गुरु भाई। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम प्रणाम करती हो हत्यारे को। यही तुम्हारे पुत्र की हत्या करे हैं। लो मैं इसे अभी बद्ध करता हूं। द्रौपदी चरण पकड़ ली नहीं स्वामी आप इन्हें मत मारो। क्यों जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाए वो सारी विद्या गुरुदेव ने आपको दी। और गुरुदेव इस दुनिया में नहीं रहे। गुरु माता गौतमी के एकमात्र सहारे हैं अश्वत्थामा। यदि ये भी मारे जाएंगे तो गुरु माता किसके सहारे रहेंगे स्वामी। पुत्र के वियोग में मां की क्या दशा होती है इस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं। स्वामी आप इन्हें छोड़ दो गुरु माता नहीं रह पाएंगी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम्हें पता है क्या बोल रही हो। यदि मैं इसका वध नहीं करूंगा तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। तेरी गोद तो उजरी हुई ही है तेरी मांग भी उजर जाएगी। द्रौपदी बोली मुझे स्वीकार है। धन्य है माता द्रौपदी गोद तो सुनी हो ही गई है मांग भी उजर जाए कोई परवाह नहीं लेकिन दूसरे के पुत्र की हत्या मेरे सामने न हो। इसीलिए आज स्वर्णाक्षर में द्रौपदी का नाम लिखा गया। पंचकन्या में द्रौपदी का नाम है। ब्रह्म मुहूर्त में जो पंचकन्या का नाम लेते हैं द्रौपदी का नाम स्मरण करते हैं तो वो पवित्र हो जाते महाराज। द्रौपदी ने कहा स्वामी आप इन्हें नहीं मार सकते हो। अर्जुन ने कहा तो मैं खुद मरने के लिए जा रहा हूं। बोले चले जाओ मैं आपको नहीं रोक सकती। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने वचन को न निभा पाए आप जाओ। अब अर्जुन चला आया चिता की तैयारी करने के लिए। भगवान कृष्ण सोचे गर्व रह गए पूरे महाभारत का युद्ध करवा दिया और तब ये अंतिम समय में मरने को तैयार हो रहा। भगवान झट से दौड़े चले आए। अर्जुन ये क्या कर रहे हो। बोले प्रभु पहली प्रतिज्ञा न पूरा कर पाए हैं तो अब दूसरी प्रतिज्ञा पूरा कर लेते हैं। भगवान बोले अर्जुन न तुम्हें मारने आता है न मरने आता है। अर्जुन ने कहा कैसे। इतने बड़े महाभारत के युद्ध में इतने लोगों को मैंने मार दिया मुझे मारने नहीं आता है। भगवान बोले देखो सबकी हत्या सब प्रकार से होती है। मतलब बोले राजा यदि अपराध करे तो उसकी आज्ञा ना मानो ये उनके लिए मृत्युदंड हो गया। और ब्राह्मण यदि गलती करे तो उनको केवल प्रणाम न करो ये उनके लिए मृत्युदंड हो गया। ब्राह्मण को लाठी से मारने की आवश्यकता नहीं केवल प्रणाम नहीं करो बस उनकी हत्या हो गई। और पत्नी अगर गलती करती है तो उसकी सज्जा पृथक कर दो ये उसके लिए मृत्युदंड के समान फल हो गया। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है इनको प्रणाम नहीं करो। इनके माथे में जो मणि है वो मणि को खींच लो इनका अपमान हो जाएगा इनकी हत्या हो गई।
अर्जुन ने वैसा ही किया, इनके माथे से मणि निकाल लिया और अपमानित करके छोड़ दिया। भागवत कहती है कि 7 चिरजीवी में अश्वत्थामा भी हैं और अभी भी जीवित हैं, हरियाणा में भ्रमण करते रहते हैं गुरुग्राम के जंगल में, और यदा कदा जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनको इनका दर्शन होता है। अभी भी माथे से वैसे ही रक्त निकल रहा महाराज अश्वत्थामा जी को। देखो अर्जुन ने तो छोड़ दिया, लेकिन इतने पर भी अश्वत्थामा का मन चैन नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा जो 7 महीने की गर्भवती थी उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। 7 महीना के गर्भ में बालक, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब उत्तरा जैसे ही देखी कि मेरे गर्भ को दग्ध करने के लिए कोई आग का महाराज धधकता हुआ ज्वाला आ रहा है, तो इधर मां उत्तरा परमात्मा को पुकारती है। बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवाय मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवाय मन में समाये न कोई, लगन का बुझाए न कोई। तेरे सिवाय मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवाय मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती हो, तू ही मेरी किस्ती हो, तू ही मेरी किस्ती हो, तू ही मेरी किस्ती हो। तू ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं, देखूं न हरगिज में, देखूं न हरगिज मैं, देखूं न हरगिज में किसी का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में प्यारे मुझको, दुनिया में प्यारे मुझको, दुनिया में प्यारे मुझको, दुनिया में प्यारे मुझको न भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी देना सहारा, बाके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता उत्तरा भगवान को स्मरण करती है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभी द्रवति मामीश सरस्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उत्तरा भगवान को स्मरण करती है। उत्तरा जब विपत्तियां आई तो अपने सास को नहीं बोली, ससुर से नहीं बोली। क्यों? क्योंकि उनको भी कहेंगे तो वो तो उन्हीं को बुलाएंगे, तो हम ही डायरेक्ट क्यों ना बुला ले। एक बादशाह एक दिन गए शिकार करने के लिए, तो जंगल में एक फकीर का कुटिया था, महात्मा का। तो बादशाह को बहुत प्यास लग गई थी। बादशाह ने वहां आश्रम में जाकर निवेदन किया कि बाबा थोड़ा जल पिला दो। बाबा जल पिला दिया।
तो देखा कि बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में महात्मा रहते हैं। बोले बाबा एक काम करना, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरा पता ले लो, कल आना, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, यहाँ एक अच्छा सा भवन बनवा लेना। महात्मा जी बोले ठीक है। कल होकर के जब महात्मा जी आए इसके यहाँ, तो पूछा इनके सेवकों से कि कहाँ है बादशाह? बोले वो तो गए हैं नमाज अदा करने के लिए। बोले ये नमाज अदा क्या होता है? बोले गए हैं अल्लाह से कुछ मांगने के लिए। कहाँ पे? बोले मस्जिद में। जाकर के बाबा जी बाहर से ही देख के लौट गए। और जब वो आगे बढ़ गए, कुछ देर के बाद बादशाह आया, तो उसके मंत्री ने कहा कि एक फकीर आया था जिसको आप बुलाए थे। बोले आया था तो कहाँ है? बोले अभी लौट के गया। कहा तो रोका क्यों नहीं? मैंने उसको बुलाया था धन देने के लिए। कहाँ तक गए होंगे? बोले बस अभी चौक तक गए होंगे। दौड़ता हुआ बादशाह गया बाबा के पीछे, बाबा बाबा रुक जाओ, आपको मैंने धन देने के लिए बुलाया था, देता हूं। फकीर ने कहा बेटा तुमसे क्या लेना? देखा कि तुम भी ऐसे हाथ फैलाए हुए हो, तो जब तुम भी वैसे किसी से मांग कर ही मुझे दोगे, तो हम उसी से क्यों नहीं मांग लेंगे जिससे तुम मांग रहे हो? तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी। यही है कि हम बड़ा भिखारी है, तू छोटा भिखारी है। भिखारी तो हो ही, तुम भी किसी से मांग के देता है, तो जहां जिससे मांग के तू देता है, मैं उसी से क्यों ना लूं? तो आज उत्तरा विचार करती है कि जब मैं अपने सास से बोलूंगी तो मेरी सास भी परमात्मा को ही बुलाएंगी, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना परमात्मा को बुला लूं? तो देखो आज जब उत्तरा भगवान को स्मरण करती है, तो जो परमात्मा कौशल्या के गर्भ में नहीं जाते, जो परमात्मा यशोदा के गर्भ में नहीं जाते, जो परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि भगवान को गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान 9 महीने तक पेट में नहीं रहते हैं, वो अवतार लेते हैं। लेकिन आज वो परमात्मा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि भक्त की रक्षा करनी थी। धन्य है माता उत्तरा का गर्भ, जिनके पेट में, जिनके उदर में नर भी है और नारायण भी गए। परीक्षित तो है ही भक्त, भगवान भी आज उनकी रक्षा के लिए गए। और परीक्षित जी गर्भ में देख रहे हैं कि एक श्याम वर्ण के श्याम सुंदर आए, और वो जो अग्नि का ज्वाला आ रहा था उसे लेकर बाहर चले गए। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भगवान ने दूर किया, और महाराज अब उनका मन शांत हुआ। कुछ दिन के बाद माता उत्तरा उस बालक को जन्म देती है। ऋषियों ने आकर के उनका नामकरण किया, तो उनका नाम रखा विष्णुरात। विष्णु के द्वारा इनकी रक्षा हुई, इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णुरात। और बाद में इनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि भगवान ने गर्भ में ही इनका परीक्षण कर लिया था, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित के राज्य में कहीं कोई लूट चोरी हिंसा डकैती नहीं। महाराज सारे प्रजाजन आनंद पूर्वक रहते थे, ये था परीक्षित का राज्य। एक बार एक व्यक्ति, एक सज्जन किसी एक सज्जन से जमीन खरीदे, और जब वो जमीन में हल जोतने के लिए गए तो एक सोने का कलश मिला, उसमें हीरा जवाहरात रखे हुए थे। तो जिसने जमीन खरीदा था वो गया, जो बेचा था उसके पास, बोले भैया मैंने तो केवल जमीन की कीमत दी थी, इसलिए उसमें जो पहले से संपत्ति है वो आपकी हुई, इसलिए आप रख लो, क्योंकि मैंने केवल जमीन का कीमत दिया है। अब बेचने वाले ने कहा भैया जब मैंने जमीन ही बेच लिया, तब तुम्हारे भाग्य से उसमें जो है वो तुम्हारा है। बेचने वाला कह रहा है हम नहीं लेंगे, खरीदने वाला कह रहा हम नहीं लेंगे। आजकल के लोग होते तो क्या करते, दूसरे वाला भी सर्वे अपने नाम से करा लेना चाहते हैं, तो भैया उसका कौन करता है, तो पता भी नहीं लगने देते कि कौन कर रहा है, क्या कहां से ला रहा है। बोले नहीं हम लेंगे ना, हम लेंगे तो क्या किया जाए? कहा इसको राज्य कोष में जमा करा दिया जाए। तो राज्य कोष में गया परीक्षित जी के पास, बोले महाराज इस धन को राज्य कोष में रख दीजिए, अगर देश में कोई दुर्भिक्ष पड़े, कोई अनाचार अत्याचार हो जावे, तो महाराज इमरजेंसी हो जाए, तो उस समय इसको लगाया जाना चाहिए। ऐसा परीक्षित का राज्य था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो प्यारा देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वंदे वंदे मातरम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार, वो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होते नाई तेरी याद चली आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार, वो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा प्यारा देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ हरिओ हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और
राधा हरि इकबाला हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हरि इकबाला, राधा हरि इकबाला। जहाँ प्रेम के बंसे नित दिन बजती है शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग से नारा देश है मेरा, से प्यारा देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। वंदे बोलिए भारत माता की जय। परीक्षित जी के एहन राज्य छल जिनका राज्य में गोवध नहीं हुई छले, जिनका राज्य में संत महात्मा के निंदा नहीं हुई छले, उनका अपमान नहीं हुई छले। महाराज एहन राज्य छले, लेकिन आब कलयुग के प्रवेश हुई वाला छै। ते एक दिन की भेले जे महाराज परीक्षित एकटा संदूक में देखलखिन जे एगो मुकुट राखल छै, ओकरा पहिर लेला। भागवत कहै छथिन जे दोसर के कपड़ा नहीं पहिरबाक चाही, अगर इमरजेंसी में पहिरा पड़ गए तो ओकरा पवित्र क के तखन पहिरियो। राधे श्याम ओ मुकुट पहिर लेलखिन। जहिना पहिरलखिन कि हिनका मन में भेलन जे कनिए हिंसा करी, माने जाय शिकार करी। राजा परीक्षित चलेलखिन शिकार करल। ए बीच में देखलखिन जे एकटा काला कलूटा व्यक्ति अहाँ के एकटा गाय के पीट रहले हन, आ एकटा बड़द जकरा 3 गो पैर टूटल छे, एके पैर पर ठाड़ है। कलयुग ओ जे देखलखिन जे पीट रहले हन, तो परीक्षित कहलखिन ए सावधान, कौन हो तुम? तो काला कलूटा व्यक्ति जवाब दिलके, महाराज हमारा नाम कलयुग है। कलयुग? और ये कौन है? गैया? बोले गैया है पृथ्वी महारानी। अभी द्वापर चल रहा है, द्वापर के अंत होते ही कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार होगा। तो पृथ्वी ऐसे ही रोएगी, क्योंकि पृथ्वी कहती है कि महाराज हजारों पर्वत आ जाएं, उसका भार मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन एक पापी का भार मुझसे सहा नहीं जाता। लेकिन महाराज यहां तो पाप में लोग दिन रात लगे रहते हैं। कहा इसी कारण, पाप के कारण पृथ्वी रोएगी। कहा और ये बैल कौन है? बोले बैल है धर्म के प्रतीक। धर्म के 4 पग हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग में न सत्य होगा, न तप होगा, न दया होगा। ये 3 पग नहीं होंगे, केवल 1 पग होगा, दान। पूज्यपाद कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रगट 4 पग धर्म के, कलि महु एक प्रधान। येन केन विधि किन्हे दान करई कल्याण। महाराज किसी प्रकार से दान किया हुआ ही कलयुग में जीव को उद्धार करा सकता है। तो दान से ही सृष्टि चलेगी। इसीलिए महाराज एक पैर पर ही खड़े हैं। कलयुग तो महाराज परीक्षित ने कहा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुमको छोड़ेंगे ही नहीं। 3 ही युग होगा, सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कलयुग ने सोचा कि अगर ये मारना चाहेंगे तो फिर बचा कौन सकता है। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझ में केवल अवगुण ही नहीं है, गुण भी है। बोले क्या गुण है? कहा सतयुग में भगवान ध्यान से प्राप्त होते हैं, त्रेता में भगवान यज्ञ से प्राप्त होते हैं, द्वापर में पूजा से प्राप्त होते हैं। लेकिन कलयुग में न ध्यान करने की आवश्यकता, न यज्ञ करने की आवश्यकता, न पूजा करने की आवश्यकता। बोले तो कहा केवल नाम संकीर्तन कर लेंगे, उसी से उद्धार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कहा बहुत लोग इतने आलसी होते हैं कि ठंडे महीना में 4-4 दिन नहाते भी नहीं है, तो फिर पूजा कैसे करेंगे बताओ? हाँ, यज्ञ करेंगे तो उतने खर्चे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो कैसे कर पाएंगे? हाँ, और ध्यान करना तो बड़ी दूर की बात है महाराज। मन इतना चंचल है जो कुछ सेकंड तक अपने बस में नहीं रहता, तो घंटों तक कहां तक रहेगा? इसलिए ये संभव नहीं है। कलयुग में कलियुग केवल हरि गुण गाह, तो गावत नर पावत भवथाह। बोले इससे ही उद्धार हो जाएगा। फिर भी परीक्षित छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ना तुमको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तब कलयुग ने कहा कि महाराज एक और खूबी हम में है, वो शेयर करूं? बोले बताओ। बोले महाराज कली करे कपुनीत प्रताप, कल करे पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, बड़ी खूबी है हम में जो कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य तो हो जाता है, लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं होता है। जना बुझलिए? अखन एठाम भ रहलन दिनेश बाबू को एठाम कथा, रूपेश बाबू छथिन यजमान, अहूँ के मन में भावना भ जाता है भगवान हमरो जो सामर्थ्य देते तो हमहू एक बेर कार्तिक महीना में भागवत सुनतों। कहे छथिन एते अगर मानसिक संकल्प अहाँ के मन में भ गेल तो कलयुग में खूबी छै। जना अखन दीपावली छठ में कंपनी सब ऑफर निकाले छै, कोनो भी सामान खरीदियो तो ऑफर लगा देलक। तहिना अखन कलयुग में ऑफर छै जे मन में अगर एते संकल्प भ गेल जे भगवान एक बेर सामर्थ्य देते तो भागवत करबितौ, भले ही अहाँ नहीं करा पाबी, मन में केवल संकल्प भ गेल तो भागवत करबै के पुण्य प्राप्त भ गेल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ई खूबी छै कलयुग में, लेकिन हो ही नहीं पापा। मन से सोचल पुण्य तो हेतै लेकिन पाप नहीं हेतै। मन में सोचिए जखन हमरा जे बंदूक द दीते तो फलना व्यक्ति के मार दीते, मन में सोचलिए लेकिन मारलिए नहीं, तो कहे छथिन ओ पाप नहीं लागत, लेकिन मन से सोचल पुण्य भ जात। ई बात परीक्षित के जच गेलन। किया जे कलयुगिया लोग सब तेहन आलसी होई छै आ तेहन कंजूस होई छै जे नहीं करतै, ओकरा तो समयो अभाव रहे छै। एक आदमी के देखलिए अहाँ के बाथरूम जाय छले तो न्यूज पेपर ल के हम पूछलिए हो कहाँ जाय छ? कल के बाथरूम जाय छी। हम कहली तो न्यूज पेपर कथी ला ल के जाय छ? कल के शास्त्री जी समय अभाव रहैया तो 10 मिनट ओहू में समय लागल तो दुनू काम निपटा लेल। मैंने बाथरूमो भ गेल, न्यूज पेपरो पढ़ लेलो। हम कहली तो एगो काज कर न, तोरा समय अभावे रहे छ तो नाश्तो नेने जाऊं भरे निपटा ली। जो समय अभाव रहे छै तो राधे राधे ठाकुर जी कृपा से। तो तेहन तेहन कलयुग में आलसी लोग होइया जे अन्य जगह समय बर्बाद कर देते, लेकिन भगवान कथा में नहीं बैस सकैया। आई मान लिया दीपावली छै तो दीपावली के समय में तो हम आप छोड़िए रहल छी, अब तो कथा में विश्रामे कर देबै, तै के बाद दीप जरबै तो न रहू भरि रह जते जराब से। लेकिन लक्ष्मी जी केना घर में थी से न उपाय सीख लिया। अच्छा आई लक्ष्मी जी के संगे पूजा किनकर होइ छै? गणेश जी के। आ पूजा होइ के चाही किनकर? लक्ष्मी के पति के छथिन? नारायण। तो नारायण के न पूजा होइ के चाही, पत्नी के संगे पति के पूजा होइ छै। तो से नहीं किया सरकार नारायण कतौ रहथिन से रहथिन, लक्ष्मी जी वाला ट्रक हमरे ओइठाम अबै के चाही। आ विघ्नहर्ता गणेश जी अहाँ कनी ओ ट्रक के कतौ बाधा नहीं होई, कतो ट्रैफिक नहीं लग जाए, दुआरे अहाँ आगू आगू अबियो। आ भोर में अपना एठाम एगो सूप पीटे वाला परंपरा छै। आ मंत्र पढ़लक जे लक्ष्मी घर दरिद्रा बाहर। हमरा होइया सूप पिटला से होइते तो हम बड़का ढाकी ल के पीट ली, पिटला से खाली लक्ष्मी हेथुन।
लक्ष्मी तो तत्ता हेथिन जहां भगवान नारायण रहतीन और नारायण जत्ता चलेथिन भक्ति महारानी जत्ता रहतीन भगवान ओठाम से लक्ष्मी जी दूर नहीं जा सकै छै। लक्ष्मी तो हुनकर अर्धांगिनी छथिन, लक्ष्मी तो हुनका चरण लग में बैसै छथिन, चरण सेवा करै छथिन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलिजुग कहलकै जे हमरा तब तक रही के स्थान द दिया और तै के बाद हम अहाँ के अपन समय हेतै तो हम विस्तार करब। ओकरा सोना में स्थान द देलखिन रही के कलिजुग के। आइ महाराज जे मुकुट लगेने रहे सेहो सही सोना के। तो आओ शास्त्री जी सोना में कलयुग छै कहलखिन जे सोना के धर्म पूर्वक अर्जन कैल गेले ओई में लक्ष्मी वास करै छथिन। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्नस्रजराम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदो आवह। हमरो देखै छै सब अंगुली में भरत चल जा रही, सब जजमान सब देलखिन। एकर की मतलब भेलै धर्म पूर्वक जे सोना के अर्जन भेलै तो ओई में लक्ष्मी वास करै छथिन। आ जे अधर्म पूर्वक अर्जन कैल गेलै अधर्म में लगायल गेलै ओई में कलिजुग वास करै छै। अब अहाँ विचार करियो जे अहाँ लग धर्म पूर्वक है कि अधर्म पूर्वक। बिना स्वर्ण दान के यज्ञ पूर्ण नहीं होय छै, बिना स्वर्ण दान के कन्यादान नहीं होय छै। तो ओ स्वर्ण अहाँ लग केहन है से विचार करियो। तो सोना में जगह देलखिन। ई जे मुकुट छलै से छलै जरासंध के जे भीम भैया छीन कर रख लेने रहथिन। एहि कारण आइ महाराज के कनी लघु शंका लगलनि। जल छलै ने कनिए अपवित्रता भेलनि, कलयुग हिनका सवार भेल। समीक ऋषि के आश्रम में गेलखिन। समीक ऋषि ध्यान में रहथिन। कहलखिन ए जल पिलाओ महात्मा। अगर वो ध्यान में नहीं रहितथिन तो अवश्य पियतथिन। किया जे राजा जो होय छथिन वो राजा होय छथिन ईश्वर के रूप। जना गाम के प्रधान मुखिया भेलखिन तो गाम के लेल ओ प्रधान भेलखिन ईश्वर भेलखिन। तहिना जे राज्य के भेलखिन मुख्यमंत्री ओ राजा भगवान के रूप में भेलखिन। देश के जे प्रधानमंत्री भेलखिन ओ भगवान के रूप में भेलखिन। ईश्वर के अंश हुनका में होय छै। राजा भेनाइ साधारण बात नहीं होय छै महाराज। तर समीक ऋषि अवश्य हुनकर सम्मान करतथ, लेकिन वो तो ध्यान में रहथिन, वो नहीं बुझलखिन। परीक्षित के क्रोध भ गेल। जी महात्मा ढोंगी ढोंग करैया, हमरा अपमान केलक, हमरा जल नहीं पियलक, साप द। महाराज हुनका गर्दन में सांप एगो पड़ल छले मरल, ओकरा उठा के बाण में उठा के पहिरा देल। अच्छा हम पूछे छी अहाँ के जो सांप जे लटका देलखिन तैसे हिनकर प्यास मिट गेलै नहीं बुझलिए। अहाँ हम जाय छलिए आ अहाँ हमरा प्रणाम नहीं केलहुँ तो हम अगर नीक लोक छी तो अहाँ के नहीं कोनो प्रतिकार केलहुँ, हमरा तो नहीं किछ बिगड़ले ने। लेकिन अब हमरा वो फलना बाबू किया नहीं प्रणाम केले पाछू लग गेलै। अब हिनका किनको से झंझट करा देना कुछ कह देना ई मतलब की भेलै। कलयुग ओई व्यक्ति पर सवार भ गेलै हन जे हमरा लाभ होई कि नहीं होई हुनका नहीं होम देबै। हमरा दरवाजा सामने ढलैया नहीं हेतै तो हुनको घर सामने नहीं होम देबैन। हमरा घर तक पोल के खंबा नहीं जेतै बिजली वाला तो हिनको ठाम नहीं जाय। ई जकरा पर कलयुग सवार रहे छै ओकरा करा दैया। महाराज ई गर्दन में सांप पहिरा के चल एलखिन। एम्हर समीक ऋषि के पुत्र रहथिन ऋषि श्रृंग। हुनका कुछ बालक जाके बजा कहलकै भैया भैया देखिन बाबूजी के गर्दन में की लटकल छौ। एलखिन तो देखलखिन जे सांप लटकल। अरे की हमरा बाबू के गर्दन में सांप लटका देलक। ओ ब्राह्मण कुमार झट से जल लेलखिन और साप दै छथि। इति लांघित मर्यादकम तक्षकः सप्तमे अहनि दक्षयन्ति। जे हमरा पिताजी के गर्दन में मरल सांप लटका देलखन आइ के 7वां दिन यह सांप जीवित भ के ओकरा डस लेते ओकर काल मृत्यु भ जेतै। संकल्प के जल खसलै नीचा, पृथ्वी में कंपन शुरू भ गेल। पृथ्वी जे डोला लगलखिन तो समीक ऋषि के ध्यान भंग भेलनि। देखलखिन बेटा के सामने, पूछलखिन बउआ की भ रहल है पृथ्वी में कंपन किया छै। कहलकै पृथ्वी के छोड़ू ने अपना गर्दन के देखू ने जे की भ गेल हन से। देखलखिन तो गर्दन में सांप लटकल। के लटका देलक? कहलकै से तो नहीं जानै छी लेकिन जे लटकेलकै तकर इंतजाम क देलिए। की केलिए? ओकरा साप द देलिए। आब जे समीक ऋषि ध्यान लगौलखिन तो देखलखिन जे आहा ई अपराध तो कलयुग करा देलकै हन परीक्षित से। परीक्षित तो धर्मनिष्ठ राजा छै। कहलखिन बेटा तू बहुत बड़ा गलती कर देले। भारत के आब एहन सम्राट नहीं प्राप्त हेतै। अंतिम धर्मनिष्ठ राजा छला महाराज परीक्षित। आप तो लूट और तस्कर के राज्य भ जेते महाराज। बहुत बड़का गलती क देली परीक्षित के। तोरा साप नहीं दै के चाहिए। ओ तो भगवान के भक्त छले। ई अपराध कलयुग हुनका से करवा देलके हैं। लेकिन व्रथा न हो ही देव ऋषि भाखा।
ब्राह्मण के मुख से निकलल बोली और बंदूक से निकलल गोली वापस नहीं अबैया। वो तो हेबेटा करते समीक ऋषि अपना शिष्य के पठोल की जे जाकर महाराज परीक्षित के कही दियोन जो अपना मुक्ति के कोनो उपाय कर लेता। हुनकर शिष्य गेलखिन कहैला जे महाराज अहाँ के साप भेट गल हन, 7 दिन के अंदर 7वां दिन अहाँ के अकाल मृत्यु भ जात, अहाँ अपन उद्धार के उपाय सोच लिया। दोसर कोनो राजा होते तो कहते बाबा जी हम तो देवे 7वां दिन, तू आई जाला तैयार भ जा। लेकिन धन्य छे महाराज परीक्षित कहलखिन नहीं नहीं मुनि साप जो दीन अति भल किन्हा परम अनुग्रह में माना। ओ जे ब्राह्मण कुमार साप देलन से निक केला, हमरा संसन राजा के यह हेबाक चाहिए जे राजा ऋषि के सम्मान नहीं करे, ऋषि के अपमान करे, कोई राजा के संगे यह व्यवस्था हेबाक चाहिए। हमरा तो मृत्यु दंड भेटबाक चाहिए, से तत्क्षण भेटबाक चाहिए। ओ तो कृपा क देलखिन जे 7 दिन के समय हमरा द देला। ठीक छे महाराज जाओ। और ओ गेलखिन उम्हर परीक्षित तुरंत अपना पुत्र जन्मेजय जी के बजा कर गद्दी पर बैसा देलन। 1 सेकंड विलंब नहीं केलखिन, तुरंत गद्दी के परित्याग क राजसी वेश उतार क साधारण वस्त्र धारण क चललखिन भागीरथ गंगा के पावन पुलिन तट पर। जे स्थान अखन उत्तर प्रदेश में छै सुकताल ओकरा कहल जाइया। महाराज ओइठाम आबि क 88,000 ऋषि उपस्थित छलखिन। सबके बीच में अपन अपराध के स्वीकार करलखिन जे हमरा से अपराध भेले हन, एकर कोनो मुक्ति के उपाय छै त अपने सब कहियो। ओइ सभा में सुखदेव जी के पिता व्यास जी के पिता शक्ति जी के पिता वशिष्ठ जी सब गोटे उपस्थित छला, लेकिन केओ समस्या के समाधान नहीं केलखिन। ओइ बीच में भगवान श्री सुखदेव जी के आगमन होइ छन। बोलिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशः। महाराज केवल एगो नंगौटी धारण केने, एक हाथ में भागवतक पोथी और एक हाथ में कमंडलू ल क सुखदेव जी आबि रहल छथि। धिया पुता देखल के केओ कहिया नंगा बाबा जी जा रहले, केओ कहे पगला बाबा जी जा रहले, केओ ढेला फेकैया, लेकिन सुखदेव जी के कोनो अंतर नहीं। आबि क व्यासपीठ पर बैस गेलखिन। परीक्षित जी अपन निवेदन स्वीकार कहलखिन जे गुरुदेव हमरा 7 दिन में मुक्ति कोना हेतै से कहू। परीक्षित जी भगवान श्री सुखदेव कहलखिन राजन 7 दिन तो बहुत भ गेलै, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। एक यदि कलियुग में एक घड़ी नहीं आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, ओतबो सत्संग जकरा प्राप्त भ जाइए ओकरा उद्धार भ जाय छै। अहाँ के अवश्य उद्धार हैत, सावधानतया सुनू। आब एठाम से जे आगू कथा हेतै ओकर वक्ता हेथिन भगवान श्री सुखदेव जी और श्रोता हेथिन परीक्षित जी। अखन तक जे कथा अपने सुनलिए ओ कथा के वक्ता रहथिन महाराज नैमिषारण्य में सूत जी, और सुनबै छलखिन सौनकादि ऋषि के। 88,000 सौनकादि ऋषि सुनै छला। एहिठाम वाणी के विराम लै छी। आइ दीपावली छै, सब गोटे के दीपोत्सव के बहुत बहुत शुभकामना दीपावली के। और कैल तेसर दिन रहते तो भगवान के 24 अवतार के कथा छन भागवत जी में, तै में 2-3 अवतार के कथा करे। कैल प्रहलाद जी के चरित्र और वामन चरित्र से है। कैल राजा बलि के दरबार में जना वामन भगवान गेलखिन भिक्षा मांगल। अहूँ सबको ठाम भगवान औता जना जनऊ भेला के बाद बच्चा भिखैर मांगल भैया, तो ठाकुर जी औता अहाँ के ठाम तो अहूँ सब अपना अपना घर से अरबा चावल और पीला वस्त्र और भिखैर में जे सब वस्तु होइ छै से सब भगवान के अर्पण करबन, द्रव्य दक्षिणा, और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करब। एकटा भगवती के दयाशंकर जी भजन सुना दै छै, तकर बाद आरती हैत। आरती प्रसाद ल क सब गोटे प्रस्थान करब। काल्हि से समय क्या बजे राखल जाए? काली जी के गाँव ने दीपावली छठ ला तखन टाइम सिंदूर पिठारे ला
हे कने अभियो काली सिंदूर पिठारे लाका आही पान दे लो हे कने अभियो काली दैछिया का हम हकार हे कने अभियो काली दैछिया का हम हकार हे कने अभियो काली सिंदूर पिठारे लाका आही पान के लो हे कने अभियो काली सिंदूर पिठारे आगी पान के लो कने अभियो दैछिया के हम हकार हे कने अभियो काली दैछिया के हम हकार हे कने अभियो काली जय हो राधे राधे पुरबियो एकने अभियो काली अभियो अकला गावे ललसा पुरबियो एकने अभियो काली अभियो ने अंगना हमर ललसा पुरबियो एकने अभियो काली अभियो दैछिया के हम हकार लौपान सुपारी दैछिया के हम हकार लौपान सुपारी अरहुल चढ़ायब एकने अभियो काली चरण धुमायब जलसा अरहुल चढ़ायब एकने अभियो काली चरण धोवायब जलसा अरहुल चढ़ायब एकने अभियो काली चरण धोवायब जलसा अरहुल चढ़ायब एकने अभियो काली लाल रंग अचरी देव ओहार एकने अभियो काली लाल रंग अचरी देव ओहार एकने अभियो काली
एक सुनियो काली लिखल चले तक गीते आदि के सुनाव कने अभियो काले लिखल सलेंद्रक गीत आही के सुनायब एक सुनियो काली लिखल चले तक गीते आदि के सुनाव कने अभियो काले। एक चाप सब आदमी श्यामा मैया के नाम पर दोनों हाथ उठा दो, बोलिए श्यामा मैया की। और दरभंगिया कह रही है पुकार अभियो काले दरभंगिया कह रही है पुकार एक ने अभियो काले लाल रंग श्री देव मोहार एक ने अभियो काले पूजा बसब परिवार एक ने अभियो काले गई छिया के हम हकार लक 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 पान सुबारी। बोलिए श्यामा मैया की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायत श्रोत्रादवाश्च प्राणसमुखाद निर्जायत। हरि ओम अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुदो देवता बृहस्पतिर्देवो देवता। सकल उपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालालिन्यै नमः नमःश्वर्यै नमः। एक कर्पूर आरतिक्यं समर्पयामि। भगवत नाम स्वरूपने श्रीमद् भागवताय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, राधे बोल राधे 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 बोल हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या, सन्नाते हणागं महिमानः, सचन्द्रपूर्वे साध्या वसन्त देवाः। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका कुल चंपक पाटिलाब्जै पूर्णा गजाति करवीर रसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दलमांजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेक्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदा कुलजना प्रभवस्ला त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं श्री नारायण पुरुषोत्तमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि संघ साहिब परिवाराय। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मादि